है कि आप पीटीआई को ज्वाइन करें। कल आजम स्वाति भी इसका जिक्र कर चुके हैं, आपका है इरादा पाकिस्तान? देखिए, मेरे सारे पुराने कॉलीग्स हैं, मैं हर किसी के साथ मेरी एक अच्छी रिलेशनशिप है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून में हो, चाहे पीपल्स पार्टी में हो, तहरीक इंसाफ में हो। आजम स्वाति साहब के साथ भी मेरा एक बहुत अच्छा ताल्लुक है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने, हालांकि वो बड़े मुश्किल वक्त में इस वक्त अदालत से निकलते हुए उन्होंने ये बात की, और मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ। बहुत मुश्किल वक्त में हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान करे। और जाहिर बात है, जिन हालात में हथकड़ी लगे हुए उन्होंने ये बात की है, मैं उनकी बात को वजन जरूर दूंगा और फिर मुशावरत करूंगा अपने अहलो अयाल से भी, अपने फैमिली से भी, अपने वोटर्स से भी, अपने दोस्त अहबाब से भी, और फिर इसके ऊपर देखते हैं कि आगे क्या। तारड़ साहब मेरे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, उनका मदाह भी हूँ, लेकिन बीइंग अ लॉ मिनिस्टर उनको रेड लाइंस खींचनी चाहिए थी कि जनाब ये लोगों के हकूक के मुतल्लिक लेजिस्लेशन है, इसको इस तरह रात के अंधेरे में नहीं लेकर आना चाहिए, लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, लोगों के इसके ऊपर व्यूज लेने चाहिए। और बतौर वकील मैं समझता हूँ ये उसकी जिम्मेदारी थी, और मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ कि अननोन फ्रंटियर्स पे शायद वो लड़ाई कोई हमारे हकूक के लिए लड़ रहे हो। और अगर रेड लाइन हुकूमत के लिए खींच दी जाए कि अगर तरामीम पास करानी अगर ना हुई तो फिर उसके नतीजे हो सकते हैं। देखिए, हुकूमतें कौन सी हैं? आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, हमें तो कोई इबाम नहीं है कि इस मुल्क में इस वक्त हाइब्रिड प्रो मैक्स चल रहा है। हुकूमतों के पास स्पेस नहीं है, हुकूमतों के पास बात करने की स्पेस नहीं है। जो डेमोक्रेटिक स्पेस थी वो इन पॉलिटिकल पार्टीज ने पिछले चंद माह में इतनी सीड कर दी है कि आज हम तसव्वुर पेश कर रहे हैं कि हम नॉर्थ कोरिया बनने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सियासी जमातें अब सियासी जमातें नहीं रह गई, उनके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की इजाज़त नहीं है, उन जमातों के जो अंदर इख्तलाफ राय रखने का हक नहीं है। जो एक दिन पूरा यहाँ पर सेनेटर्स और एमएनए साहिबान को बिठा के रखा गया इन एंटिसिपेशन कि लेजिस्लेशन आ रही है, उन एमएनएज और सेनेटर्स को एक लफ्ज नहीं पता था उसका। तो ये किस तरह की जमहूरियत और किस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात कर रहे हैं? ये तो अब माजरत के साथ, ये तो अब एक जमाने में हम बी टीम्स कहा करते थे, ये तो अब सी टीम और डी टीम्स बन गई। सर, आपने ऐसी पहले रीत कभी देखी कि कोई पार्टी अपने ही एमएनए उसको पेशावर में या केपीके में छुपा रही हो और बाद में उन्हें कोई मैनेज ना कर ले? देखिए, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हो रहा, लोगों के घर भी तोड़े जा रहे हैं, लोगों के ऊपर रेड भी किया जा रहा है। जो एमएनए साहिबान है, सेनेटर साहिबान है, अताउल्ला मेंगल साहब एक जमात के सरबराह हैं, वो ऑन रिकॉर्ड है कि हमारे 2 सेनेटर्स हैं और उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। यानी कि इस वक्त वोट हासिल करने के लिए 63A के फैसले के बाद जो एमएनएज और सेनेटर्स हैं उनके तो दरवाजे तोड़े जा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वोट हासिल कर लिया जाए। लेकिन सारी सूरत हाल इस तरह नहीं है, जमातों के अंदर अब भी ठीक लोग मौजूद हैं। रजा रबानी साहब की स्टेटमेंट सामने आई, उन्होंने कहा इस तरह के भगोड़े वोट लेने से लेकर जो आईनी तरमीम कराई जाएगी वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी। जमातों के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं, लोग परेशान हैं। मुझे कई पुराने कॉलीग्स जो मुख्तलिफ पार्टीज में हैं वो फोन करके कहते हैं, शेयर करते हैं, अपने दिल का दुखड़ा रोते हैं कि ये हम किस रास्ते पे चल पड़ी हैं हमारी जमातें। तो ये इतना आसान नहीं होगा, और अगर खुदा न खास्ता अगर हो भी जाता है, बाजू मरोड़ के ये तरामीम करा भी ली जाती हैं, तो फिर वकला तैयार हैं, और वकला तहरीक मेरे ख्याल से उसके अंदर कोई किसी को इबाम नहीं होना चाहिए कि अपने हकूक की प्रोटेक्शन के हवाले से कि वो फिर वो बाहर नहीं निकलेंगे। इस वक्त जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, और पीपल्स पार्टी के साथ आपका एक बड़ा वक्त गुजरा और हमेशा से ही वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाती है, लेकिन आजकल जो कुछ हो रहा है पीपल्स पार्टी क्यों खामोश है? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? मुझे इंतहाई दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा डेमोक्रेसी की गुफ्तगू, ह्यूमन राइट्स की गुफ्तगू, पॉलिटिकल वर्कर्स के राइट्स की गुफ्तगू, ये उनके लिए बहुत अहम थी। आज ये उनके लिए गुफ्तगू अहम नजर नहीं आती। सियासी वर्कर चाहे जिस भी जमात से उसका ताल्लुक हो, अगर उसके साथ सड़क के ऊपर कोई ज्यादती होती है, उसकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, तो ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जिस तरीके से पिछले साल 1.5 साल के अंदर प्रोसिक्यूशन को प्रोसिक्यूशन में बदला गया, उसके ऊपर मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी को जरूर बात करनी चाहिए थी, और उन्होंने अगर बात नहीं की, जो कि हमें नहीं नजर आया कि उन्होंने की किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के लिए, तो ये वो बोझ है तारीख का कि जो फिर उठा कर चलना उनके लिए मुस्तकबिल में बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर, आप क्या समझते हैं आईनी तरमीम का जो मसौदा है, ये डॉक्यूमेंट अगर वो शेयर करते ही रहता है, क्या उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी आईनी तरमीम के हकूक़ के लिए बेहतरी के लिए लाए करेंगी कुछ इसमें फिर सपोर्ट? देखिए, ड्राफ्ट सामने आए,
वो ड्राफ्ट उसके अंदर जो भी तजावीज़ होंगी, अच्छी तजावीज़ होंगी तो उनको बिल्कुल हम सारे कंसिडर करेंगे, लेकिन पता तो चले आ क्या रहा है, अभी तो पता ही नहीं है। और अचानक एक धमाका होगा और आपको पता चलेगा कि सुबह उठेंगे आपके पास और 199 का इख्तियार खत्म कर सर दिया। मौलाना फजल रहमान की कुछ तरमीम बीच में ऐड की गई है, सुनने में आ रहा है, आप ये सुनते हैं इसका मतलब मौलाना फजल रहमान कुछ मौलाना फजल रहमान साहब को खुदा खुश रखे, अगर वो पहले दिन जब ये तमाम तैयारी मुकम्मल थी, अगर स्पैनर ना फेंकते तो आपके और मेरे हकूक तो गए थे। और हम उम्मीद करते हैं कि मौलाना साहब आखिरी वक्त तक अपनी इस पोजीशन पर कायम रहेंगे। ये उनकी सियासत के रिवाइवल के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और वो इस अपॉर्चुनिटी को जाया नहीं करेंगे।